दोस्तों, भारत के इतिहास में आपने मुगल शासकों की वीरता और उनके साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदू शासकों के पराक्रम और उनकी वीरता की कहानी बताएंगे। भारत को हमेशा से ही महान शासकों का देश कहा जाता है। यहाँ बहुत से शासकों ने अपने अपने तरीके से शासन किया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक को प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य वंश के शासक के रूप में जाना जाता है। अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद उन्होंने राजगद्दी संभाली थी। सम्राट अशोक को चाणक्य ने राजा बनाया। महान शासक सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तट के साथ साथ कई अन्य राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। इतिहासकारों की माने तो कलिंग के भीषण युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। महात्मा बुद्ध की स्मृति में उन्होंने एक स्तंभ का भी निर्माण करवाया था, जो अशोक स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है और इसे ही भारत का राज चिन्ह होने का भी गौरव प्राप्त है। महाराणा प्रताप। अब बात करते हैं दूसरे महान हिंदू शासक महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी अंतिम श्वास तक मुगलों का शासन स्वीकार नहीं किया। उनका मन बचपन से ही मातृभूमि की सेवा में रम गया था। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र, कुल और धर्म की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया। वो अकबर जैसे शासक का मुकाबला करने से भी कभी पीछे नहीं हटे, बल्कि अकबर स्वयं उनकी वीरता को देखकर दंग रह गया था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध के बारे में कहा जाता है कि प्रताप कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीता नहीं। उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर जंगलों में जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, लेकिन इन सब के बावजूद उनका विश्वास अडिग था और महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ वापस लेने में भी कामयाब रहे। प्रताप के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ये प्रण लिया था कि जब तक वो चित्तौड़गढ़ को वापस नहीं ले लेंगे तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे, और उन्होंने अपना प्रण पूरा भी किया। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के हिंदू शासकों में से एक ऐसे नाम है जिनका नाम सुनते ही आज भी देश भर के लोगों का सिर फक्र से उठ जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने स्वराज की भी स्थापना की। महाराष्ट्र के साथ साथ संपूर्ण भारत के लोगों की जुबान पर आज भी उनकी वीरता और शौर्य के किस्से सुनाई पड़ते हैं। इतिहासकारों की माने तो बचपन से ही शिवाजी महाराज में देशभक्ति की प्रबल भावना थी। छत्रपति शिवाजी महाराज एक कुशल शासक के साथ साथ एक सफल रणनीतिकार भी थे, जिन्होंने अपनी रणनीति और छापामार युद्ध की बदौलत कई बार मुगलों की आंखों में धूल झोंकी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में 1 लाख से भी अधिक सैनिक थे। कहते हैं कि युद्ध के लिए उनके अपने अलग नियम थे, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक शिवाजी सूत्र में लिखा था। पृथ्वीराज चौहान। आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना ही होगा, जिन्होंने बचपन में ही शेर के जबड़े को फाड़कर अपनी वीरता को प्रदर्शित किया था। पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। 12वीं सदी के आसपास उनके पास अजमेर और दिल्ली का शासन था। ये वही पृथ्वीराज चौहान थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को एक बार नहीं बल्कि 17 बार परास्त किया था। जयचंद की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को छल से बंदी बना लिया था। बंधक बनाते ही गौरी ने चौहान की दोनों आंखों को गर्म सलाखों से जला दिया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। अंतिम समय में मित्र चंद्र बरदाई की इन पंक्तियों ने
पृथ्वीराज चौहान में जान फूंकी और वो मोहम्मद गोरी को मारने में कामयाब रहे। महाराजा रणजीत सिंह सिख धर्म की शुरुआत करने में महाराजा रणजीत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी में अपना शासन शुरू किया। उनका साम्राज्य वर्तमान के पंजाब प्रांत में फैला हुआ था और उन्होंने दल खालसा नामक संगठन का भी नेतृत्व किया था। महाराजा रणजीत सिंह का पंजाब के सभी क्षेत्रों में शासन था। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ भी कई लड़ाइयां लड़ी और पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि पश्तून पर किसी गैर मुस्लिम ने शासन किया हो। बाद में वो पेशावर, जम्मू कश्मीर और आनंदपुर पर भी शासन करने में सफल रहे। राणा उदय सिंह। दोस्तों, अगर आप कभी राजस्थान के उदयपुर गए हो तो आपको बता दें कि उस उदयपुर का नाम राणा उदय सिंह के नाम पर ही पड़ा है। राणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि 1541 में उन्हें मेवाड़ की कमान मिल गई थी। इसके कुछ दिनों बाद ही अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई शुरू कर दी। इस युद्ध में मेवाड़ के हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद महाराणा उदय सिंह अरावली के घने जंगलों में चले गए और वहां पर उन्होंने नदी की बाढ़ को रोककर उदय सागर नामक सरोवर का निर्माण किया था। कहा जाता है कि यही वो जगह थी जहां पर राणा उदय सिंह ने अपनी नई राजधानी उदयपुर का निर्माण किया था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।